तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये डिसेबल चाइल्ड लोटस सेक ने आज तक क्या क्या कांड किए हैं उसके बारे में सूरा को बता रहा था, जिससे सुना सूरा भी अब गुस्से में आते हुए कह रहा है कि और बता कि आखिर इस सेक ने अंदर ही अंदर और कौन कौन से घिनौने काम किए हैं। तब ये लड़का बताता है कि लास्ट मंथ चाइल्ड लोटस सेक ने एक छोटे से टाउन में कत्लेआम मचा दिया था ताकि उनके ब्लड से डिवाइन ब्लड फील को रिफाइन किया जा सके डीमन किंग के लिए। जिस पर सूरा कह रहा है कि अब समझा कि ऐसे टाइम से डीमन और ह्यूमंस के बीच फाइट क्यों चलते आ रही है। अब तो ये सेट सचमुच में डिस्ट्रॉय होना डिजर्व करता है। यहाँ के एक पर्सन का हाथ बेगुनाहों के खून से रंगा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं भी सबको बिल्कुल उसी तरह की मौत दूंगा। तब ये लड़का कहते हैं कि ब्रदर मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तो बल्कि अपने ग्रैंडपा को समझाया था कि ये सब गलत है, मगर उन्होंने नहीं माना। मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है और मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। जिस पर सूरा कहता है कि अगर तुम बाकी जैसे नहीं हो तो फिर तुम्हें इस सेट के बारे में इतनी भीतर की जानकारी कैसे पता है? क्या किसी मामले डिसेबल की इतनी अंदर की खबर पता होती है? तब ये लड़का कहता है कि ब्रदर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं वाकई बहुत ही ज्यादा मामूली डिसेबल हूँ, लेकिन चूंकि मेरे ग्रैंडपा इस सेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स में से एक है, इसीलिए मुझे इस सेट के अंदर की सारी खबर पता है। जिससे सुना सूरा कहता है क्या 3 सुप्रीम एल्डर में से एक? और फिर ऐसा क्या था कि आंखें तुम्हारी ग्रैंडपा दिखने में कैसे, मेरा मतलब उनका हुलिया बताओ। तब ये लड़का क्या था कि उनकी आंखें बटेर जैसी है और आज के दिन वो हीलिंग सेक्ट यंग मार्शल के साथ कहीं निकले हैं। जिस पर सूरा क्या था कि क्या कहीं तुम्हारे ग्रैंडपा जाते नाम के लड़के की शादी उन फैमिली में तो नहीं गए? तब ये लड़का क्या था हाँ हाँ वही गए। बिग ब्रदर क्या मेरे ग्रैंडपा को जानते हैं? बताइए ना वो कहाँ है? सुबह से वो वापस नहीं लौटे, मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जिस वजह यहाँ से जाती है क्या था कि नहीं मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं जानता, मैं तो उसे मिला भी नहीं। और इतना क्या जोरा इस सेट के अंदर की ओर जाने लगता है। तब ये लड़का अपने उन्हें किया था कि अगर मेरे ग्रैंडपा को नहीं जानता तो फिर इसे पता कैसे चला कि आज ही दिन मेरे ग्रैंडपा उस रॉयल फैमिली की यंग मास्टर जाते के साथ कहीं निकले हैं। खैर वो सब छोड़ो, जब वो वापिस लौटेंगे तो फिर सब कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि वाकई पूरे सेट को तबाह कर देगा, जिस वजह जोरा थोड़ी देर में सेट के अंदर आ जाता है। तब यहाँ खड़े डिसाइडर से देखते क्या देखे लड़के वहीं पर रुक जा, आखिर तुम हो कौन? और सबसे बड़ी बात तुम अंदर कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे तो बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। जिस वजह क्या था मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे तुम सबको मारना है। तब इतना सुनते ये डिसाइडर क्या आता है कि क्या लड़के कहीं तुम्हारा मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया? हमारे साइड में आके हमें मारने की बात कर रहे हो। जिस वजह क्या था कि आज तक तुम लोग कुछ नहीं वॉक करने तुम लोगों ने कर लिए, हमें आगे आउटसाइड लोटस साइड वालों को पापू का इनाम देने। तब ये डिसाइडर क्या था बादशाह आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कौन होते हो हमारा हिसाब करने वाले? जिस वजह से ना क्या था यहाँ पे सारे डिसाइबल अब सूरा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और बढ़ते हुए क्या था सब लोग चारों ओर से घेर लो, आज ये बच यहाँ से जाने न पाए। तब सूरा दफा हो क्या था यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग आने से पहले वापिस चले जाते हैं। जिस पर अब ये लड़का क्या था ये बादशाह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे अंडरस्टिमेट कोई भी नहीं करेगा। सब लोग एक साथ चलो और अलग अलग जगह से अटैक करो। थोड़ी देर में जितने डिसाइबल जोरा से भिड़ने के लिए गए थे एक एक सारे लोग मारे जाते हैं। ये लोग अपनी आखिरी सांस में चिल्लाते हैं कि अरे देख जल्दी जाओ एल्डो को खबर करो। जिस पर तुरंत यहाँ भी सेट के एल्डर्स आ जाते हैं जो आते हैं कहते हैं कौन तुम और यहाँ भी इस तरह से तबाही मचाने का क्या मकसद है? तब सूरा कहता है तुम लोगों ने एक से बढ़ के घिनौने काम किए हैं, इसलिए तुम लोग अब सीने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिस पर इतना सुनते ये एल्डर कहते हैं बादशाह अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और इतना कहते हैं सूरा को मारने के लिए अपने बहुत ही पावरफुल के साथ बढ़ जाता है, मगर सूरत इसके आने से पहले अपने स्वॉर्ड चलाते हुए इसके आर पार हो जाता है। तभी एल्डर मरते हुए क्या नहीं पॉसिबल, आखिर ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? जिस पर बाकी दो एल्डर भी सूरा की ओर बढ़ते हुए क्या देखिए बादशाह ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो कदे यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। तब सूरा इनकी ओर देखता है और फिर इनके हाथ इनके भी आर पार अपने स्वॉर्ड चलाता हुआ हो जाता है। जिस पर ये दोनों मास्टर बहुत ही शौक होते हैं कहते हैं कि क्या हम लोग तो ये देख भी नहीं पाए और इसने स्वॉर्ड चला दिया। तभी एल्डर कहते हैं हम लोग इसी मैच में नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी चलो इससे पहले कि हम ही मार दे, हमें सुप्रीम एल्डर्स को बताना होगा। मारिन खेलना कहते सूरा इन्हें भी जान से मार देता है, जिसमें ये लोग अब जमीन पर गिरते हुए सुप्रीम एल्डर चिल्लाते हैं। तब आसपास में डिसेबल जो अजूरा से भिड़ने नहीं गए थे ये लोग आते हैं क्या देखिए तो देखने में बिल्कुल हमारी एज का लग रहा है, मगर अभी बस 5 मिनट के अंदर इसने न जाने कितने डिसेबल और हमारे 3 प्रमुख एल्डरों को भी मार दिया। आखिर ये क्या बाल है जो इतने गुस्से में यहाँ आया है? जिस पर यहाँ जेड लोटस सेट के बाकी 2 सुप्रीम एल्डर्स भी आ जाते हैं जो आते हैं क्या देखिए लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे सेट में आखिर इतनी तबाही मचाने की, आखिर तुम हो कौन और किस सेट के कहने पे ये सब कर रहे हो? तब सूरा क्या था कि मैं नहीं बता रहा। जिस पे एल्डर क्या था ठीक है मैं तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारे खालू देड़ के सारा सच बुलवाऊंगा। तब सूरा क्या था कि नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। मैं तुम लोगों को जीने का एक चांस दे सकता हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि डीमन सेट के जो छुपे हुए लोग है वो कहाँ पर है, और उन्हें तुम लोग खुद ही बाहर ले आ दे तो फिर तुम लोग की जान बच जाएगी। जिस पे
इतना सुनते ही एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें ये पता है। और फिर एल्डर अब सीधे अशुरा की ओर बढ़ते ही कहते हैं अरे ऐसी बात है तो अब तो तुम यहाँ जिंदा बच के नहीं लौटोगे, तुम्हारे साथ साथ ये सिगरेट भी यहीं पे दफन होगा। तब अजरा बस अपने एक ही फटके को मारता है इसे जमीन में घुसेड़ देता है। जिस पर एल्डर उठते ही कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा यंग हो फिर भी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, यंग लड़के आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी शक्ति इतनी ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है। तब अशुरा इसके छाती पर पैर रखती है कहता है कि आखिरी बार कह रहा हूँ बता दो डीमन सेक्ट वाले कहाँ है, वरना मेरा पाँव तुम्हारे हड्डी को तोड़ दो तुम्हारे बॉडी में घुस जाएगा। जिस पर तभी यहाँ डीमन सेक्ट ये लोग आते ही कहते हैं कि तुम हमें ढूंढ रहे थे ना, लो हम लोग आ गए। लड़के तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने हमें अपनी पावर से इंप्रेस कर दिया, चलो अपना नाम बता ताकि तुम्हें मारने से पहले हम तुम्हारा नाम जान सके। तब अशुरा कहता है सॉरी मैं कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि एट द एंड इससे कोई फायदा होने वाला तो है नहीं, अभी कुछ ही देर के बाद तुम लोग भी सभी में बाकी लोग इधर एक खूब से लथपथ पड़े रहोगे, तो इसलिए मुर्दों को नाम बताने का कोई सेंस बन नहीं रहा। जिस पर मास्टर अशुरा की ओर बढ़ते ही कहता है एक छोटा सा बच्चा हमें धमकी दे रहा है, लड़के शादी नहीं हम लोग डीमन सेक्ट वाले हैं, अब इस फाल को खाओ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो और उसके बाद तुम्हारी बॉडी से हम लोग पता लगा लेंगे कि आखिर तुम कौन और तुम्हें किसने भेजा था। तो इसके आते ही अशुरा इसके मुंह पे एक पंच जड़ते ही इसे बहुत ही ऊपर खींच देता है और बहुत ही रिलैक्स स्टाइल में कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस बातें करते हो और मेरा बस चले तो आज की आज ही मैं पूरे डीमन सेक्ट वालों को भी खत्म कर देना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर अब गिरते पड़ते पीछे की ओर घसीटता हुआ चला जाता है और चाहते ही क्या था कि इस लड़के के पास क्या ही स्कैरी पावर्स है, लड़के मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया, तुम जो दिख रहे हो वो नहीं। और फिर ये आदमी अपने बल वाले से कहता है चलो हमें एक साथ मिलना होगा, इस लड़के को मारने में हम लोग सर अभी शौक नहीं दिखा सकते। तो इतना सुनते ये दोनों डीमन सेक्ट वाले अब एक साथ मिल गया अशुरा को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर अशुरा अपने फॉलो क्रिएट करते ही क्या था ये तीस भाव से तुम लोग मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाओगे और इतना कहते हैं अशुरा इन दोनों को बहुत ही इजीली सिंगल हैंडली रोक लेता है। तो ये दोनों बहुत ही शौक होते हैं कहते हैं कि डीमन किंग को बताना होगा, ये लड़का और इसी टेरिफाइंग सकते हैं श्रीलम की तो नहीं लग रही। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।